प्रश्न है कि आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, हे गुरु, ये आत्मा परमात्मा क्या होता है। गुरु मुस्कुराकर बोले कि बेटा, समुद्र को देखा है? समुद्र का जल का एक बूंद जल होता है, और जैसे वह जल समुद्र में मिल जाता है तो अलग नहीं दिखाई देता, बल्कि वह समुद्र में दिखाई देता है, तो वह समुद्र बन जाता है, वो समुद्र दिखने लगता है। ठीक उसी तरीके से ये आत्मा एक बूंद जैसे ही उस परमात्मा में मिलता है, उसका अस्तित्व जैसे ही एक जल का बूंद समुद्र में मिलता है, उसी तरीके से ये आत्मा का एक बूंद उस परमात्मा पर विश्वास करता है तो वह समुद्र के समान दिखने लगता है। आत्मा असीमित अनुभव करने लगती है। ये शरीर है, ये मन है, और ये पूरी संसार के बंधनों में स्वयं को पहचानने लगता है। परमात्मा असीम है, सर्वव्यापक है, अनंत और संपूर्ण जगत का सृष्टि का आधार है। जब तक समुद्र के बूंद तब तक अलग समझती है, तो वह जल का एक बूंद समझ अपने आप को समझती है। जब तक वो अलग समझती है तब तक वही छोटी सी बूंद जैसे समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह उसका पहचान समाप्त हो जाती है और स्वयं समुद्र बन जाती है। ठीक उसी तरीके से जीव और शिव में कोई भेद नहीं है, केवल ज्ञान और अज्ञान का है। अज्ञान मिटते ही आत्मा परमात्मा का स्वरूप बन जाती है। इसलिए परमात्मा को बाहर मत खोजो, बाहर मत देखो। वह अंतःकरण में, न वो मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गुरुद्वारा में है, और न ही वो गिरजाघर में है। वो तो अंतःकरण में विद्यमान है। जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो जाए, जिस दिन तुम्हारा विचार निर्मल हो जाए, जिस दिन तुम्हारे हृदय में स्थित विकारों को नष्ट हो जाए, तेरे अंदर प्रेम जागृत हो जाए, तब तुम अनुभव करेगा कि परमात्मा बाहर नहीं है। एक ही चेतना का दो नाम है, जिसको हम आत्मा और परमात्मा कहते हैं।